आज दर्शन के लिए भी पधारते हैं। हरिहर मिलन। जब भोले बाबा आने लग गए, कैलाश पर्वत से उठे और दर्शन के लिए आने लग गए, तो पार्वती जी ने पूछा आप कहां जा रहे हैं? तो भोले बाबा कहते कोई कहीं जाता हो तो उसको टोकना नहीं चाहिए। कोई कहीं जाता हो ना तो उसको टोकना नहीं चाहिए। पर कुछ लोगों की आदत रहती है, कहीं भी जावे ना पड़ोसी आकर पूछे क्या जा रहे साहब आप। भैया रोज रोज नहीं पूछना है, ध्यान रखना। टोक अच्छी चीज नहीं है। गाड़ी के हाथ लगाए जैन पूछे कि क्या जा रहा साहब। आपको कहना जरूरी है क्या? कुछ गुप्त काम भी रहते हैं, आपको नहीं बताए कर भी करना होते हैं। तो अपने को कोई किसी के हाल में जाता हो तो अपने को उसको टोका टाकी नहीं करना चाहिए। भोले बाबा की इस कथा से सिखा रहे हैं भोले बाबा। वो कह रहे हैं कि गौरा तुमने मुझे टोक दिया ना, अच्छी बात नहीं है, मुझे दर्शन नहीं होंगे तो। पार्वती जी कहती है मुझे साथ में लेके चलो, गलती तो हो गई, मैंने टोक दिया, अगर दर्शन नहीं होंगे मैं आपको दर्शन कराऊंगी। भोले बाबा सदाशिव ब्राह्मण बनकर गोकुल में पधारते हैं, आकर आवाज लगाते हैं अलख निरंजन। यशोदा माता एक सोने की थाली में हीरा मोती जवाहरात लेके पधारती हैं और कहते हैं महाराज पधारिए, स्वागत है आपका, यहाँ पर जो चाहिए वो सब हम देंगे आपको। बोलो क्या चाहिए? भोले बाबा का कुछ भी नहीं चाहिए। आपके थाली में जो सोने की थाली में जो रत्न पड़े ना, इससे महंगे तो मेरी झोली में पड़े। और माता जी मैं सत्य कह रहा हूं, एक रत्न निकालकर मैं अगर आपको दे दूं ना तो आपके हाथ में थाली टिकेगी नहीं। यशोदा माता के मन में विचार आया कि ऐसा कौन सा महंगा रत्न है कि मेरे हाथ में थाली नहीं टिके। यशोदा माता ने कहा हाँ महाराज, तो फिर बताओ तो कौन सा रत्न है आपके पास? तो भोले बाबा ने एक बिच्छू निकाला झोली में से और यूं के लो। अब विचार करो, अगर बिच्छू कोई दे तो थाली हाथ में टिके? यूं यूं न है, धड़ाम नीचे, थाली नीचे गिर गई। भोले बाबा ने फिर अपना रत्न उठाया, फिर अपनी झोली में रख लिया। फिर महाराज आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो यहां पधारे क्यों? कि आपके लाला के दर्शन को। महाराज आपको तो दर्शन नहीं कराऊं, आपकी झोली में बिच्छू पड़े हैं ना, आपको कैसे दर्शन कराऊं मैं तो, मेरा लाला तो डर जाएगा ना आपसे, मैं तो नहीं दूं आपको, मैं नहीं दिखाऊंगा आपको। भोले बाबा कहते हैं देखो, जब तक दर्शन नहीं करूंगा तब तक वापस मैं अपने धाम नहीं जाऊंगा। त्रिशूल गाड़ दिया आंगन में और कहा यहीं धूणी रमाएंगे, यहीं रहेंगे। जब आपका बच्चा पांव ले लेगा, चलकर खेलने आएगा, उस दिन दर्शन कर लूंगा बाहर। महाराज साल 2 साल तक बैठे रहोगे? भोले बाबा ने कहा बिल्कुल बैठेंगे। आप तो है ना यहाँ पर प्रसादी की व्यवस्था करना, अपन रोज यहीं पे रहेंगे, आपके यहीं पर धूणी रमाएंगे। यशोदा माता कहती महाराज यूं तो लाला साल 2 साल में खेलने जाएगा इस रास्ते से, पर इस रास्ते से नहीं निकलने दूंगी। एक रास्ता और है उधर, उधर से बाहर खेलने जाया करेगा। भोले बाबा कहते जिस दिन घोड़ी चढ़ेगा, विवाह के लिए जाएगा, उस दिन तो इस रास्ते से निकलेगा ना, मुख्य द्वार से। उस दिन 20 साल तक बैठे रहोगे? भोले बाबा का बिल्कुल बैठेंगे 20 साल से। 20 साल तक अपन यहीं धूणी रमाएंगे, यहीं रहेंगे। तब भोले बाबा कहते हैं देखो पार्वती, तुमने टोका था ना, इसलिए 20 साल कैलाश छोड़कर अपने को यहां रहना पड़ेगा। 20 साल नहीं जा पाएंगे अपन वहां, तुमने टोका था इसलिए परिणाम आया है। तब गोरा मैया कहते हैं कि हे कृष्ण जी, हे ठाकुर जी, दर्शन दे दो, नहीं तो मुझे बहुत ताने सुनने पड़ेंगे, इनको जल्दी से दर्शन दे दो। भगवान एक लीला रचते हैं और जोर जोर से रोना प्रारंभ कर देते हैं श्री कृष्ण। जोर जोर से रुदन प्रारंभ कर देते हैं। इस रुदन को सुनकर जोर जोर से इस रुदन को सुनकर यशोदा माता कहती लाला को एकदम क्या हो गया, क्यों रोने लग गया है? तब तो पार्वती जी गोपी बनकर खड़े तो वो कहते हैं कि महाराज कोई साधारण महाराज नहीं है, ये रोते को चुप रख सकते होंगे, चलो इनसे पूछ लेते हैं। यशोदा माता पूछते भोले बाबा से, महाराज
क्या आप किसी रोते हुए को चुप रख सकते हैं? भोलेनाथ ने कहा खाली सामने कोई आ जाए तो रोता चुप रह जाता है, आप लाओ। इसीलिए तो आए दर्शन के लिए। यशोदा माता लाला को लेकर पधारते हैं, इनकी ने उनकी नजर मिली तो शीश नमाया शिव शंकर ने। भगवान रोते तो चुप हो गए और मुस्कुराना प्रारंभ हो गए। इतनी सी देर लगी मेरे ठाकुर जी को, नटखट है ना वो, इसलिए कहा है, इसीलिए कहा गया है श्री कृष्ण के दर्शन करने आए सदा शिव गोकुल में। श्री कृष्ण के दर्शन करने आए सदा शिव गोकुल में। श्री कृष्ण के दर्शन करने आए सदा शिव गोकुल में। वो जटा मुकुट में गंग बिराजे, चंद्रमा मुख ऊपर है। जटा मुकुट में गंग बिराजे, चंद्रमा मुख ऊपर है। गले मुंड की माल बिराजे, रूप किया अविकारे है। गले मुंड की माल बिराजे, रूप किया अविकारे है। अली गले में अलख जगावे, आए खड़े घर आंगन में। अली गली में अलख जगावे, आए खड़े रहे आंगन में। मात यशोदा सोनी महल में, आवाज उतरे कानों में। मात यशोदा सुनी महल में, आवाज उतरी कानों में। हो आवाज सुन जट आई यशोदा, आई खड़ी दरवाजे में। आवाज सुन जट आई यशोदा, आई खड़ी दरवाजे में। वो थाल भरे कंचन की आए, लो बाबा था कि झोले में। थाल भरी कंचन की आए, लो बाबा था कि झोली में। ये हीरा पलना माणक मोती, हरियर माई मारी झोले में। हीरा पलना माणक मोती, हरियर माई मारी झोली में। तीन लोक का चांदी सोना, जो चाहिए इन महलन में। तीन लोक का चांदी सोना, जो चाहिए इन महलन में। फिर भंग धतूरा मोहे प्यारा, अंग भभो तेरा माओ में। भंग धतूरा मोहे प्यारा, अंग भभूति रमौरी में। हो श्री कृष्ण के दर्शन करने आए सदा शिव गोकुल में। श्री कृष्ण के दर्शन करने आए सदा शिव गोकुल। ये मेरा काना कारा रे जन्मा, वो बाहर नहीं आने का। मेरा काना कारा जन्मा, वो बाहर नहीं
करे तो डर जावे लाला मेरा। अरे चंदा सूरज नवलख तारा जिसकी ध्यान धरे जिनका। चंदा सूरज नवलख तारा ये नित ही ध्यान धरे जिनका। तीन लोक को जो ही डरावे वो बालक नहीं डरने का। और इन लोग को जो ही डरावे वो बालक नहीं डरने का। इतना छुट जट गई यशोदा ले आई मनमोहन को। इतना सुन चट गई यशोदा ले आई मनमोहन को। किन किन उनकी नजर मिली तो शीश नवाया शिव शंकर ने। उनकी नजर मिली तो शीश नवाया शिव शंकर ने। फिर दर्शन करके बोले सदा शिव हे त्रिलोके नाथ। दर्शन करके बोले सदा शिव हे त्रिलोकी नाथ। तीन लोक के अंदर यामी जन्म लियो भगवान लगे। लोक के अंतर दर्शन करने आए सदा शिव गोकुल में। दर्शन करने आए सदा शिव शिव को गोकुल में। बोले श्री सदगुरुदेव की जय हरि हर भगवान की